नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन सिंह आपके स्टूडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 13A। ठीक है, और इसमें मात्र 7 क्वेश्चन है और सातों क्वेश्चनों को हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया, अच्छा क्वेश्चन तो पहले हम कुछ वृत्त के बारे में जानकारी साझा करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है वृत्त क्या है? ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त, जिसमें एक बीच में केंद्र होता है। ठीक है, और उसके बाद केंद्र से जाती हुई अगर हम इस पार से उस पार तक कोई रेखा खींचते हैं, सरल रेखा खींचते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे लाइन को बोलते हैं व्यास। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। और इसके आधे भाग को, इस आधे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इस आधे भाग को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये तो जाती है केंद्र से, लेकिन केंद्र से ना जाकर कोई रेखा बाहर से कहीं जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हाँ, वृत्त से अगर हम जीवा पर केंद्र से अगर हम वृत्त पर क्या कहना चाह रहा है? इस केंद्र से जीवा पर जो डालते हैं लंब, डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है, यानी दो बराबर भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा भाग ये वाला भी होगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। क्या है कि केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये इतनी जानकारी आपको वृत्त के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि जो हमने इसे लिखा इसको रब कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हमने रब कर दिया। अब सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में क्या कहा गया है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो ओ है ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जो वृत्त की जो त्रिज्या है ये वाली, ये क्या है? ये त्रिज्या है। कितनी है? ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। वृत्त की एक जीवा ए बी है। ए और बी ये क्या है? जीवा है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। लंबाई इसकी टोटल कितनी दे दी गई? इसकी जो लंबाई है वो दे दी गई 6 सेंटीमीटर। यदि ओ एम लंब है ए बी पर, अब ओ एम जो है ए बी पर क्या है? लंब है, तो ओ एम की लंबाई बताइए। इस ओ एम की लंबाई पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है? दिया है। जो भी हमें दिया गया है उसे हम साफ साफ लिख देंगे। क्या दिया गया है? तो ए बी व्यास है, ए बी व्यास जीवा। ए बी क्या है? जीवा। ए बी जीवा कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कहा है जो ओ एम है वो लंब है किस पर? ए बी पर। ए बी पर, इसलिए ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है वो आधा हो जाता है किसका? ए एम का। ए एम जो है, ए एम जो ए एम है वो आधा हो जाता है किसका? ए बी का। ए बी का आधा। या आप ये कह सकते हैं जो ए एम है और जो एम बी है वो आपस में बराबर होगा। ए एम बराबर एम बी, जो कि कितना हो जाएगा? 6 का आधा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। इधर समझिए, जब यहाँ से लगा के यहाँ तक टोटल 6 है तो ये इतना आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। पूछा गया है ओ एम। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए एम में
अब यहाँ पर आपको एक बात दिख रही है, ये त्रिभुज है ना, ये 19 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। और आपको पता है जब 19 डिग्री कोण बनता है तो वहां पर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। और आपको हाँ, ये जो प्रमेय है ना, ये आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 में बहुत यूज करने के लिए मिलेगी, इसलिए यहीं पर आप लोग अच्छे समझ लीजिए। अगर आपने कक्षा 8 की गणित अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए कक्षा 9 और 10 पे आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। ठीक है। चलिए तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोण AMO कितना है, 19 डिग्री। तो फिर यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण किसको बोलते हैं आप समझिए, बाहर समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर बनने वाला कोण 19 डिग्री है, तो 19 डिग्री सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है। और नीचे वाली भुजा हो जाती है आधार, और इसको हम लोग बोलते हैं लंब। तो इस हिसाब से 19 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, यानी AO क्या हो गई, कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे AO का होल स्क्वायर बराबर आधार आपका AM रहेगा, AM का होल स्क्वायर, और लंब रहेगा आपका OM का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर OA है, या AO कह सकते हैं। तो 5 का होल स्क्वायर, AM हमें दिया गया 3 का होल स्क्वायर प्लस OM का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 25 बराबर 9 प्लस OM का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 9 बराबर OM का होल स्क्वायर। 25 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 16 बनेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं OM का होल स्क्वायर बराबर 16। ठीक है। और स्क्वायर हटाएंगे तो OM बराबर आ जाएगा 16 का अंडर रूट, जो कि कितना होता है 4 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब बताइए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि कहाँ पर आपको समझने में समस्या आ रही है। एक एक चीज आपको हम समझाते चलेंगे। ठीक है। तो आप लोग चित्र देख लीजिए, इसका सलूशन देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है। यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। कहा गया और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दे दिया। AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की क्या है, जीवा है। यदि लंब OM 5 सेंटीमीटर है तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लंब की लंबाई पूछा था, इस बार लंब की लंबाई देकर जीवा की लंबाई पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए इसमें जो वृत्त की त्रिज्या दे दिया, ये दे दिया 13 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर। OM हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको एक बात पता है कि ये दोनों भाग AM और BM आपस में होते हैं बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AMO में जो भी हमें दिया है उसको हम लिख देंगे। लिखेंगे OA
ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका क्या हो जाएगा? 19 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, जो कि कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। आधार हमें नहीं ज्ञात है, ये आपका आधार, ये ए एम जो है आपका आधार है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम का होल स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा आपका ओ एम, जो कि दिया गया है 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर अगर आप लोग करेंगे तो आएगा 169 बराबर ए एम का होल स्क्वायर प्लस 25। ये 25 धन से ऋण में आएगा तो हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर ए एम का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 144। 144 बराबर ए एम का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए एम बराबर 144, स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट, जिससे ए एम बराबर हमें क्या मिल गया? 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। अब ये इतना आधा आपका 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 12 सेंटीमीटर होगा। तो ए भी 12 सेंटीमीटर, ए एम कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, एम भी 12 सेंटीमीटर, तो 12 दोनों मिला कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए एम का दुगना होगा, या आप बोल सकते हैं कि ये 12 तो 12 हो गया 24। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम प्लस एम बी। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है, क्या पता है? कि ए एम बराबर होता है एम बी के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो लंब है वो लंब जीवा को समद्विभाजित कर देती है, समान दो भागों में विभाजित कर देती है। तो यहाँ से ए बी बराबर आया 12 प्लस 12 बराबर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग इतने आसान तरीके से कर सकते हैं कि कुछ पूछना ही नहीं है। ठीक है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन है आपको, ये आप देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस बार त्रिज्या पूछ लिया, क्या क्या हमें दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, कहा गया 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ये जो जीवा है ना, ये 10 सेंटीमीटर लंबी, और एक बात आपको पता है कि लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, जिससे ये यहाँ से यहाँ तक आपका 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा। और कहा जिसकी वृत्त के केंद्र से लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये हमें दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम ओ में, आप ये भी लिख सकते हैं कि कोण 19 डिग्री है। ए एम ओ या एम ओ एम ए
कोई एक ही बात है, ठीक है। ओ एम ए बराबर 19 डिग्री, ओ एम बराबर 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद ए एम बराबर है एम बी के, जो कि कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो दिया कितना है 10 सेंटीमीटर, उसका आधा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ओ ए यानी वृत्त की त्रिज्या। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत बेहतरीन प्रमेय है ये, प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका है ओ ए का होल स्क्वायर, आधार आपका दिया गया है 5 का स्क्वायर, और लंब दिया गया है 12 का स्क्वायर। तो ओ ए का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ ए का होल स्क्वायर बराबर 169, तो ओ ए बराबर अंडर रूट 169, जिससे ओ ए बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, जो कि क्या है त्रिज्या। तो यानी आ जाएगा त्रिज्या ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका सॉल्व देखिए और इसका आकृति देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इस अभ्यास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं समझिए। एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, 3 सेंटीमीटर है, कहाँ से, केंद्र से दूरी, इसका मतलब ये वाली जीवा की लंबाई की बात कर रहा है। इसमें हम लिखेंगे जो ए बी जीवा है, ए बी ये क्या है जीवा, इसकी जो लंबाई दी गई है ना वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो ओ एम है, उसने साफ साफ कहा है जो ओ एम है वो 3 सेंटीमीटर है। कितना है 3 सेंटीमीटर, और ओ एन वो है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि उसने कहा है क्या कि एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात की जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू की दूरी पूछा गया है। किसकी दूरी पूछा गया है, पी क्यू की दूरी पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसमें पी क्यू ज्ञात करने से पहले हमें ए ओ यानी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम ओ में। जैसे ही हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, जितना ए ओ होगा उतना ही पी ओ होगा। आपको पता है कि त्रिज्या हर जगह पर समान होती है। अब ये ज्ञात हो जाएगा और ओ एन हमें पता है, तो हम पी एन निकाल लेंगे। पी एन के जरिए हम पी क्यू निकाल लेंगे, उसका 2 गुना करके, ठीक। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण आपका कौन होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण 19 डिग्री है, ये 19 डिग्री है, ये वाला 19 डिग्री है। 19 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, यानी ए ओ,
वही हमारी त्रिज्या होगी। ठीक है, ए ओ बोल लीजिए, ओ ए बोल लीजिए, एक ही बात है। आधार एम, हमें एम चाहिए जिसमें ए बी दिया गया है। ए बी कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी कितना है? 8 सेंटीमीटर ए बी। तो हमें क्या चाहिए? हमें ए एम। तो जो ए एम है वो बराबर होगा किसके? एम बी के। और वो कितना होगा? ए बी का आधा, यानी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, तो ए एम की जगह पर हम कितना रख देंगे? ए एम क्या है? ए एम आपका आधार है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस लंब। लंब आपका ये होगा, यानी ओ एम, और ओ एम दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, जिससे यहाँ पर आएगा ओ ए का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आएगा ओ ए बराबर, ओ ए का होल स्क्वायर बराबर 25। तो ओ ए बराबर अंडर रूट 25, जिससे ओ ए बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यानी जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी ओपी भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको पता है ओ ए बराबर ओ पी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसमें? ओ पी एन त्रिभुज में करेंगे। तो त्रिभुज ओ पी एन में इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें हमें एक बात त्रिज्या तो पता ही चल के चुकी है कि ओपी कितना है? ओपी है 5 सेंटीमीटर। ओ एन जो कि लंब है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी एन ये तो आधार हो जाएगा, हमें पी एन ज्ञात करना है। और जैसे हम लोग पी एन ज्ञात कर लेंगे, पी एन के सहारे हम पी क्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पी क्यू पी एन का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, जो कि है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण है कितना? कण यानी ओपी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आधार पी एन का होल स्क्वायर, लंब है आपका 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर पी एन का होल स्क्वायर प्लस 16, धन से ऋण में आएगा, जो कि आ जाएगा 25 माइनस 16 बराबर पी एन का होल स्क्वायर, जिससे यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा 9 बराबर पी एन का होल स्क्वायर। तो पी एन का जो होल स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर हट के रूट चढ़ जाएगा 9 के ऊपर, जिससे पी एन बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना पी एन 3 सेंटीमीटर आ गया, तो पी क्यू कितना होगा? तो यहाँ से पी क्यू निकालना है। पी क्यू ये है क्या? जीवा है, जो कि 2 गुना होगी किसकी? पी एन की। तो यहाँ से आएगा 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। एक बार आपको किताब समाप्त कर लेनी है, किताब समाप्त करने के साथ साथ रिवीजन सबसे ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो समझ लीजिए गणित आएगी नहीं, भूल जाएगी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या गया? सबसे पहले कहा गया प्रश्न 5 तथा 6 में सही विकल्प बताइए, यानी ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पीय भले है लेकिन है तो प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है। पार्श्व चित्र में
वृत्त का केंद्र O है, ये वो जो वृत्त का है क्या केंद्र, और कहा गया जिसकी एक जीवा AB 30 मिलीमीटर है। AB ये जीवा है जो कि कितनी है 30 मिलीमीटर, तथा व्यास AC 34 मिलीमीटर। AC कितना है 34 मिलीमीटर। जीवा AB की केंद्र से दूरी OD ज्ञात कीजिए। OD मतलब ये O से D तक की जो दूरी है ना, ये दूरी ही ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त में क्या है, वृत्त में जो AC है, AC ये क्या है, AC त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है, सॉरी AC तो व्यास है, AC क्या है व्यास है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास, AC व्यास कितना है 34 मिलीमीटर। लेकिन हमें व्यास नहीं, हमें त्रिज्या चाहिए, जो कि त्रिज्या है क्या, त्रिज्या है कितनी AO, ये त्रिज्या है, तो AO त्रिज्या होती क्या है, व्यास का आधा, क्या होती है त्रिज्या, जो कि कितना है 34 मिलीमीटर व्यास है, उसका आधा करेंगे तो कितना जाता है 17 मिलीमीटर, ये तो आ गई त्रिज्या। ठीक है, अब बात आती है जीवा की, तो जीवा कितनी दी गई है, जीवा AB 30 मिलीमीटर है, 30 मिलीमीटर। ठीक है, और आपको पता है जो AD है और जो BD है वो आपस में बराबर है, तो लिखेंगे AD बराबर BD बराबर कितना होगा 30 का आधा यानी कि 15 मिलीमीटर होंगे, क्योंकि आपको पता है AD और BD आपस में क्या होंगे बराबर, तो 15 ये और 15 ये। क्यों बराबर होगा, केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या क्या पता चला, हमें त्रिज्या यानी ये पता चल गई 17 मिलीमीटर, और ये पता चली 15 मिलीमीटर। ठीक है, हमें OD ज्ञात करना है, तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज AOD में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कोण 19 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण होता कितना है 19 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो कि कितनी है 17, तो यहाँ पर कर देंगे 17 का होल स्क्वायर। आधार आपका दिया गया 15, तो 15 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस लंब है क्या, लंब OD है। ठीक है, OD का होल स्क्वायर, तो 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 289 माइनस क्या बराबर कर देते। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस OD का होल स्क्वायर, तो 289 माइनस 225 बराबर OD का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखिए इसको अगर घटाएंगे 9 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6 बराबर OD का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा OD बराबर √64, तो OD कितना आ जाएगा 8 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा, चौथा नंबर, चौथा आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं, पीछे के ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में फेर बदलाव कर दिया है एक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई समस्या हो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है। ठीक है,
और कहा गया त्रिज्या ओ ए 5 सेंटीमीटर है। ये जो ओ ए है ना, ओ ए, ये त्रिज्या है, ये कितनी दे दी गई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा गया ए बी, जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर है। ये जीवा ए बी है, ये 8 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर होता है, हो जाएगा, और इधर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हो गया 8 सेंटीमीटर। और कहा गया केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या ओ सी डी खींची गई है। लंब त्रिज्या मतलब है कि त्रिज्या लंब है इस पर, किस पर, जीवा पर, जो कि यहाँ पर कितने से कोण बना रहा है, 19 डिग्री का। कहा गया रेखाखंड सी डी की माप ज्ञात कीजिए। सी डी मतलब यहाँ से लगा के ये वाला हिस्सा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए हम ओ सी निकाल लेते हैं। ओ सी निकालने के बाद ओ डी त्रिज्या है, ओ डी क्या है, त्रिज्या, ओ डी से हम ओ सी घटा देंगे, आराम से सी डी निकल आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में क्या क्या हमें दिया गया है, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर जो कि त्रिज्या है, ए बी क्या है, जीवा, ए बी जीवा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, जिससे ए सी और बी सी ये आपस में बराबर होंगे, किसके, 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, सी डी, हमें ज्ञात करना है सी डी की माप। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, आपको फार्मूला पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका कितना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ओ ए का स्क्वायर, आधार आपका ए सी है, तो यहाँ पर आएगा ए सी का होल स्क्वायर, और लंब आपका ओ सी है, तो ओ सी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसमें ओ ए है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी हमें दिया गया है 4 का होल स्क्वायर, ओ सी हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, और ओ सी का होल स्क्वायर, और आएगा 25 माइनस 16 बराबर ओ सी का होल स्क्वायर। 25 से 16 घटाएंगे, आ जाएगा 9 ओ सी का होल स्क्वायर, जिससे ओ सी बराबर आएगा 9 अंडर रूट। तो यहाँ से ओ सी बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। कितना आया, 3 सेंटीमीटर। और आपको पता है जो ओ डी है, ओ डी ये है कितना, ये दिया गया है कितना, ये त्रिज्या है जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। अगर हमें सी डी ज्ञात करना है, क्या, सी डी टोटल ये है, ठीक। इस सी डी से हम ओ डी घटा देते हैं, क्या करते हैं, इस जो ओ डी है, इस ओ डी से हम क्या कर देते हैं, अगर हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है, इस सी डी को निकालना है, तो ओ डी से ओ सी घटा दीजिए, यानी कि ओ डी माइनस ओ सी कर दीजिए, आ जाएगा। तो ओ डी तो हमें दिया गया कितना, 5, माइनस ओ सी हमें अभी निकाला 3 सेंटीमीटर, जिससे आ जाएगा सी डी बराबर 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, तीसरा नंबर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और इस क्वेश्चन के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और बेहतरीन क्वेश्चन है वो, उसमें केवल समझने वाला लॉजिक काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए एक बार, ठीक है, और अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यदि OC लंब है AB पर,
ये जो OC है AB पर क्या है, लंब है, तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें इसमें सत्य और असत्य बताना, बस और कुछ नहीं करना। AC और CB आपस में बराबर होंगे क्या, नहीं, बिल्कुल बराबर होंगी। AC और CB बराबर इसलिए होंगे क्योंकि जो लंब केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। इसका मतलब यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। उसके बाद AB AC का आधा होगा क्या, जो AB है वो AC का आधा नहीं होगा, AC का 2 गुना होगा, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। यहाँ पर सही बात कही गई है, जो AB है AC के कितना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि ये जितना होगा ये जितना होगा दोनों को मिला के AB बराबर होगा, यानी ये कथन हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, उसके बाद कहा गया OC जो है OA का स्क्वायर माइनस OC का होल स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं, ऊपर रूट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो त्रिभुज OAC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका हो जाएगा 90 डिग्री सामने की भुजा OA, तो OA का स्क्वायर बराबर आधार आपका AC हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर प्लस लंब आपका OC होगा, तो OC का स्क्वायर हमें निकालना क्या, OC के बराबर, इसका मतलब धन से ऋण में लाएंगे, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर। अब इधर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं इधर से, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से OC बराबर अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, जो कि बिल्कुल क्या है, देखिए सत्य है। तो ये बात तो निकल आई क्या, सत्य है। ठीक है, अब हमें AC के बराबर निकालना है। अब AC बराबर देखते हैं ये आता है क्या, चेक कर लेते हैं। तो AC यहाँ से इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, यहीं से हम निकाल लेंगे। AC कहाँ पर है, ये AC, तो इसको धन से हम ऋण में लाएंगे, तो ये यहाँ से आ जाएगा OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, जिससे AC बराबर आएगा अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। ठीक है, मिलान कीजिए, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपकी प्रश्नावली 13A पूरी तरह से समाप्त, और कल की क्लास में हम लोग 13B पढ़ेंगे, जिसमें मात्र 4 क्वेश्चन हैं। कितने हैं, 4 क्वेश्चन, और कल की क्लास में इसको हम पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बच्चों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।